मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में खुदकुश धमाका। डीएसपी सिटी नवाज गशगोरी समेत 54 अफराद शहीद, 80 जख्मी। धमाका अल-फलाह रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले मकामी लोग अपनी गाड़ियों में लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आईजी बलूचिस्तान ने बताया, डीएसपी नवाज गशगोरी खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद, जबकि 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। मसूंग में कुछ एक्टिव ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फोर्सेज ने जाए वकूफ घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। हंगू में खुतबा जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका, 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हो गए। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने थाना दोआबा में घुसने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से एक हमलावर थाने के दरवाजे पर हलाक हुआ, दूसरे ने खुद को मस्जिद में धमाके से उड़ाया। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से निकल गए थे। नेगरा वजीर-ए-आजम अनवारुल हक काकड़ की मस्तूंग और हंगू में धमाके की शदीद मजम्मत। जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा, नेगरा हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नेगरा वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, तखरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। मस्तूंग धमाका, रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया, डीएसपी फॉर डीएसपी। लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूंग हमले में डीएसपी दीगर लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। रॉ से जुड़े अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। आज के दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए इसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। नेगरा वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के कयाम के बाद हमारी शनाख्त मुसलमान और पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी, पठान या बलोच नहीं। मजहबी शिद्दत पसंदी के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश रचाई गई। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की मसूंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, बेगुनाह लोगों पर हमले करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों में मसरूफ है, दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद, कालादम टीटीपी के 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई जोब में संबाजा के करीब हुई। फोर्सेज मुल्क में अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाते रहेंगे। हादिए आलम, मोहसिन इंसानियत, सरवरे कौनैन, सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का जश्न। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां, महफिल मिलाद का एहतमाम। लाहौर, कराची, सखर समेत शहर शहर आशिकान रसूल दरूदो सलाम का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल आए। सरगोधा रोजान में सब्ज परचमों की बहार। फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में ईद मिलादुन्नबी की खुशियां दीदनी। ननकाना साहिब में सिख बरादरी ने रैली के शुरका पर फूल बरसाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म और जबर का खात्मा किया, अदलो इंसाफ का दर्स दिया। सदर आरिफ अलवी का ईद मिलादुन्नबी पर पैगाम। कहा, कौमें हमेशा इत्तेहाद और इत्तफाक से बनती हैं। कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की। निगरान वजीर आजम ने कहा, सीरत तैयबा से हमें एहसान, इंसाफ और सिला रहमी का दर्स मिलता है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से नबर्दाजमा है। आइए बहैसियत कौम भाईचारे, मोहब्बत और हमदर्दी। चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने इलेक्शन से रोका।
तो रिलीफ नहीं दे सकेंगे। निगरां वजीर आजम का बीबीसी को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। मनफी सरगर्मियों वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा काम बहरान रोकना या पैदा करना नहीं। इलेक्शन के बाद बहरान पैदा हुआ तो उसका सवाल निगरां हुकूमत से नहीं होगा। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। सजायाफ्ता शख्स को अदालत तो नहीं भेजा, चाहेंगे अदालत ही अपना रास्ता ले। वजीर आजम साबिक हो या मौजूदा, जेल वाला हो या बाहर वाला, सभी केसेस भुगत रहे हैं। नैब केसेस खुलने के बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, महमूद अयाज एक ही सफ में खड़े हैं, हमें कोई डर नहीं। इंतखाबात में पीटीआई का मुकाबला करने को तैयार है। जिस ने गलतियां की हैं वो माफी मांगे और आगे बढ़ा जाए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। एजाजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे, लोगों को एतमाद होगा। माजी में फंसे रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चौधरी शाफे हुसैन बोले, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम ज़िया मुस्तकबिल में भी मिलकर बैठेंगे। महंगाई और मईशत के हवाले से बात होनी चाहिए। मस्तूम सानहे पर अमरीका और बरतानिया की जानिब से इजहार मुजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया, भयानक हमलों का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने अकीदे के मुताबिक त्यौहार मनाने के मुस्तहिक हैं। हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहल खाना के लिए दुखी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, मस्तूम धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। वफाकी हुकूमत का बजरिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पुरतायुश अशिया की स्मगलिंग खत्म करने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल समेत मुतादिद अशिया की बगैर जांच पड़ताल क्लियरेंस पर पाबंदी। लग्जरी आइटम्स की 100% इंश्योरेंस गारंटी ली जाएगी। एफबीआर को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की हिदायत। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बाद बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त कर दी जाती है। सऊदी अरब जाने वाली परवाज से 26 पेशावर भिखारियों को मुल्तान एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। तमाम भिखारी उम्रे के वीजे पर जा रहे थे। एफआईए ने कार्रवाई ओवरसीज डिपार्टमेंट की निशानदेही पर की। वर्ल्ड का वार्म अप मैच हैदराबाद में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी, बाबर आजम और साउद शकील की निक सेंचुरियां। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 346 का हदफ दे दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। कहती हैं, सांगड़ में कौमी और सूबाई असेंबली की एक नशस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने यह काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगड़ को उसकी जायज नशस्तों से महरूम किया गया। कई बार कह चुके हैं, पाकिस्तान में किसी रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। पाकिस्तान को अमरीका के काबिल कदर पार्टनर के तौर पर देखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आजाद तिजारत का इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। जीसीसी के मुताबिक ये तारीखी मुआहिदा मजबूत ताल्लुकात और मुआशी तरक्की का आकाश है। आईटी और सर्विसेज के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानी अफराद खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब में होने वाली इक्तिसादी तब्दीलियों से मुस्तफीद हो सकते हैं। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, 2009 के बाद पहली बार जीसीसी ममालिक के साथ मुआहिदा तय पाया है। लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार मैसर आएगा। निजकारी की तैयारियां, पीआईए के हिस्से से मुतासिर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तशवीश का इजहार कर दिया। पीआईए को खत लिखकर वजाहत मांग ली। कहा, निजकारी के लिए होने वाली पेशरफ से स्टॉक एक्सचेंज को आगाह क्यों नहीं किया। सेक्रेटरी कंपनी को चाहिए पीआईए की निजकारी से मुतालिक वजाहत पेश करे। आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान में अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए।
MD IMF بھی چاہتی ہیں پاکستان میں امیر لوگ زیادہ ٹیکس دیں. ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولیا کوزٹ کا کہنا ہے توانائی شعبے میں اصلاحات اور استعداد کار میں بہتری لا کر مستحکم گروتھ حاصل کی جا سکتی ہے. پاکستان کو ایسی مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جس سے مہنگائی کم ہو. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی کل آخری تاریخ. ترجمان FBR کا کہنا ہے آخری تاریخ کا انتظار کرنے کی روش ختم کرنا ہوگی. جو لوگ گوشوارے جمع نہیں کروا سکتے وہ 15 دن کی درخواست دے سکتے ہیں. 30 ستمبر تک 20 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہونے کی توقع. چینی کی افغانستان اسمگلنگ کی کوشش ناکام. سیکیورٹی اداروں کی اطلاع پر پولیس کی شکارپور میں کارروائی. 3 ٹرک پکڑے گئے. 120 ٹن وزنی چینی کی 2400 بوریاں برآمد. پولیس کا کہنا ہے چینی بلوچستان کے راستے افغانستان منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عمرہ ادا کر لیا. خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. حجر اسود کو بوسہ دیا. نگراں وزیر اعظم نے امت مسلمہ کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی. خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انوکھا اظہار. رحیم یار خان میں ایک بیکری کی جانب سے 2000 پاؤنڈ وزنی کیک کی تیاری. رینالہ خورد میں 300 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. بہاول نگر میں 63 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. چنیوٹ میں دیسی گھی سے تیار 63 من سوجی کا حلوہ تقسیم کیا گیا. کراچی میں بھی جگہ جگہ لنگر کا اہتمام. ہزاروں دیگیں اتاری گئیں. بھارتی حکومت ناقدین پر دہشت گردی کے مقدمے بنا رہی ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے FATF سفارشات کا فائدہ اٹھا رہی ہے. سول سوسائٹی کے حقوق غصب کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کر دی. کہا بھارت میں انسانی حقوق کے کارکن چھاپوں اور مقدمات کے خوف میں رہتے ہیں. FATF سفارشات کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھارتی حکام کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے. کرکٹ لیجنڈز نے پاکستان کو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے فیورٹ قرار دے دیا. کرس گیل، شین واٹسن، ایرون فنچ، مرلی دھرن اور روبن اتھاپا نے پاکستان کو ورلڈ کپ کے ٹاپ 4 سیمی فائنلسٹ ٹیموں میں شامل کیا. ایشین گیمز میں پاکستان کو پہلا میڈل مل گیا. 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ میں کشمالہ طلعت نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. ویمن قومی شوٹر کا سکور 218.2 رہا. قومی اسکواش ٹیم نے ہانگ کانگ کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی. اور آصاب شکن ٹاکرے کا سنسنی خیز اختتام. چائنا اوپن ٹینس میں آسٹریلوی کھلاڑی ایلکس نے برطانوی ٹینس اسٹار اینڈی مرے کو 2-1 سے پچھاڑ کر پری کوارٹر فائنل میں انٹری دے دی.